खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनावों से पहले संविधान बदलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान बदलने का डर दिखाकर अफवाह फैला रहा है, जबकि खुद संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तब भी संविधान को नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता देश से सनातन को मिटाने की बात करते हैं। दरअसल बीजेपी के कई नेताओं की ओर से दिए गए विवादित बयान के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है। बीजेपी नेताओं ने इन्हीं बयानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी को घेर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, लेकिन इससे पहले सियासी दलों में संविधान को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता में आने पर संविधान को खत्म कर देगी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और विपक्षी दलों के आरोपों पर ये कहना पड़ा कि संविधान सर्वोपरि है और रहेगा। पीएम मोदी ने बिहार के गया और औरंगाबाद संसदीय सीट पर एनडीए उम्मीदवार को वोट करने की अपील लोगों से की। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ अपने कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। जवाब देने का काम किया। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी को देश के संविधान को सर्वोपरि कहना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी के फिर से सत्ता पर काबिज होने पर संविधान बदलने की लगातार बात कर रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादास्पद बयान पर कहा कि संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना है। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बुलवा रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये डरा रहे हैं जनता को कि पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। वो कह रहे इसलिए हम जनता को सावधान करना चाहते हैं कि 400 अगर सीट जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। और फिर अगर 400 ही जीत रहे थे तो घबराहट क्यों है? क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं, एक झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं। जिन संस्थाओं से आपने छापे मरवाए, उन्हीं के माध्यम से आपने पैसा वसूल लिया, उन मुद्दों से आप ध्यान हटाना चाहते जनता को। विपक्षी दलों के इस हमले के पीछे भी बीजेपी के नेता ही बड़ी वजह है, चाहे वो कर्नाटक के बीजेपी नेता अनंत हेगड़े हों या राजस्थान की बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मठा, चाहे मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के बयान हों या फैजाबाद से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का बयान।
यही वजह है कि कांग्रेस समेत विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होगी तब चेंज। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने ने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मंशा होगी। मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। दरअसल बीजेपी नेताओं की ओर से अब की बार 400 पार का नारा जब उछाला गया तो विपक्ष ने संविधान बदलने की आशंका जाहिर करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच है। जहां बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, वहीं कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर सनातन और संविधान को लेकर पलटवार किया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा कितना कारगर होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सियासत साधने के लिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।